एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बटनेर पब्लिक न्यूज़ पर। और आज हम आए हैं गांव छानीबड़ी में बर्मी कंपोस्ट के प्लांट में मनु कुमार जी से मिलने। मनु कुमार जी, चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, आज आप हमें बताएंगे कि ये जो आपने ये प्लांट शुरू किया है ये किसानों के लिए किस प्रकार से मददगार है और कैसे आपने शुरू किया। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो है कि आपको इस काम को करने की प्रेरणा जो मिली वो कहाँ से मिली सर? प्रेरणा का तो ऐसा है कि जैसे अब आए दिन जो रोग वगैरह हैं, जो जैसे मृदा के रोग हैं, मिट्टी के रोग हैं, मानव के अंदर दिन प्रतिदिन रोग बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम एक जैविक उत्पाद लेकर आए हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, केंचुओं से बनी हुई खाद है, गोबर की खाद से तैयार की जाती है, जो क्या है कि मृदा के बहुत सारे जो रोग हैं और जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसको दूर करता है। सर, आपने जो शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी? मैंने शुरुआत की थी लगभग 1 साल पहले 2022 के अंदर, और 15 बेड से शुरुआत की थी, और आज हमारे पास लगभग 100 बेड हैं। तो सुना साथियों आपने कि 15 बेड से इन्होंने शुरुआत की थी और आज लगभग सर कितना समय हो गया? लगभग 1 साल हुआ है। लगभग 1 साल में इन्होंने क्या किया है कि 100 बेड बना लिए 15 बेड के। तो सर, आप इसकी जो प्रोसेसिंग है वो हमें थोड़ा सा ठीक है। तो सर, ये जो आपने बनाया है बेड, ये सर लगभग कितने फुट का बेड है सर? ये लगभग यहाँ से 50 फीट का है। लगभग 50 फीट का है। 50 तो फीट लंबाई है इसकी। तो इसमें सर गोबर डालते हो आप? हाँ, गोबर डाला गया है। फिर वो उसको यानी कि 8-10 दिन ठंडा किया गया है, और फिर उसमें केंचुए छोड़े गए हैं, और फिर उसको ढका गया है। इसके अंदर लगभग 2-2.5-3 महीने का समय लगता है बनने में। अब ये लगभग ऊपर से बनकर तैयार है। केंचुए हैं वो नीचे जा चुके हैं, ठीक है, और ऊपर से इसको निकाल लिया जाता है। सर, लगभग कितना गोबर लगता है एक बेड में? एक बेड के अंदर जैसे 1 ट्राली गोबर है तो उससे 2 बेड बन जाते हैं 30 फीट के। 1 ट्राली पूरी जो गोबर से भरी हुई है उससे 2 बेड बन जाएंगे। लगभग कितना गोबर जो आता है? एक के अंदर मान के चलो 15-16 क्विंटल गोबर के लगभग आएगा। तो सर ने बताया कि 2.5 महीने इसमें वक्त लगता है। तो सर, केंचुए निकाल के दिखा सकते हो सर, कौन सी क्वालिटी के केंचुए हैं? केंचुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो शायद नीचे गए हुए हैं केंचुए सारे, क्योंकि वो दोपहर के समय नीचे चले जाते हैं सारे केंचुए। और जो यहाँ पर ऊपर से जो खाद है वो बनी हुई है। जैसे ये है केंचुए, ये केंचुए हैं आइसिनिया फाइटिडा प्रजाति के केंचुए हैं। ये सारे अभी नीचे गए हुए हैं धूप की वजह से। तो सर, एक बेड की कॉस्ट जो है वो लगभग कितनी पड़ती है? एक बेड की कॉस्ट लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास पड़ती है। और एक बेड में केंचुए जो डाले जाते हैं वो लगभग कितने डाले जाते हैं सर? 1 फीट के एरिया के हिसाब से 1 किलोग्राम केंचुए, यानी कि 30 फुट का बेड है तो 30 किलोग्राम केंचुए डालने पड़ेंगे। और एक बेड से आवक कितनी हो जाती है सर आपकी? एक बेड से लगभग यानी 30 फीट का बेड है तो 7-8 क्विंटल जो खाद है वो उतर जाती है। और किस रेट पर मार्केट में आप किस जरिए से? नॉर्मल 6-7-8 रुपये किलो के हिसाब से ये खाद बिकती है। बाकी खाद की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जो आप दे रहे हो खाद, वहाँ कौन सी जगह पर सप्लाई हो रही है सर? अभी आसपास के जो किसान हैं, बाकी नर्सरी वाले हैं, कोई बाग वाले हैं, वो हमारे से यहाँ से खाद लेकर जाते हैं। हाँ, सब्जी वाले हैं, बाग वाले हैं, वो सारे यहाँ से खाद लेकर के जाते हैं। उनको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। तो अगर मानकर चले सर, महीने में अगर ये 100 बेड आपने लगा रखे हैं तो महीने में कितनी इनकम आपकी हो जाती है? महीने में वो तो देखो खाद के ऊपर डिपेंड है। अब जितने बेड लगाए हैं वो सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट करके बता दी है। अब जितने बेड होंगे और 2.5-3 महीने का टाइम लगता है, तो 1 साल के अंदर आप कितना टर्नओवर ले सकते हैं वो तो आप पर डिपेंड करता है। कोई भी अगर किसान इसको करना चाहे तो उस पर डिपेंड है। केंचुए से भी सर क्या कोई इनकम होती है? हाँ, केंचुए से भी होती है। केंचुए को भी अपने बेच सकते हैं। जैसे नॉर्मल ये 100 रुपये 200 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो कोई नई यूनिट लगा रहा है तो वो इन्हें परचेज करके ले लाएगा।
तो सर ने बताया कि ये डबल जो आम गुंठलियों के दाम जो कहावत है वो यहाँ सूट बैठती है। यहाँ क्या करते हैं कि केंचुओं में जो अगर 1 किलो केंचुआ है तो 2.5 महीने में लगभग सर कितने हो जाते हैं? वो लगभग डबल हो जाते हैं। डबल हो जाते हैं। तो डबल इनकम वाला जो सोर्स है वो किसानों के लिए लाभप्रद है और ज़मीन के लिए भी सर क्या क्या फ़ायदे हैं इनके? ज़मीन के लिए बहुत ही बेनिफिट चीज़ है ये, क्योंकि हम अभी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, जिससे जो ज़मीन है वो बिल्कुल बीमार हो चुकी है। तो उसको बचाने के लिए अपने को कार्बनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 17 से भी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर उनका रेगुलर यूज किया जाए तो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। सर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो वो कैसे शुरुआत करे सर इसकी? ये बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास एक जैविक खेती की एक सोच है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास सोच होनी चाहिए और जैविक खेती के प्रति अगर जज्बा है और आप मृदा को और मानव स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। सर अगर इसके नुकसान से अगर कोई व्यूअर्स शुरू करे, इसके नुकसान से बचने के लिए कुछ क्या क्या चीज़ें किस टाइप से इसमें नुकसान हो सकता है सर? नुकसान 2 तरीके से है, या सर्दी से या गर्मी से, बाकी इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर सारी चीज़ें इसे आसानी से मिल जाएं, जैसे इसके खाने के लिए गोबर होना चाहिए, पानी होना चाहिए और ढकने के लिए इसके ऊपर बोरी वगैरह लगा सकते हैं, पराली लगा सकते हैं, बस इतना ही चीज़ है। अगर ज़्यादा धूप है या ज़्यादा ठंड है तो दिक्कत हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। तो धूप और ठंड से बचाना सिर्फ यही ध्यान रखना है। हाँ। सर आपने जब शुरू किया था तो आपने कहीं ट्रेनिंग ली थी सर इसकी? नहीं, वैसे ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं वैसे एग्रीकल्चर फील्ड से ही हूँ, तो ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैंने डिग्री के अंदर ये चीज़ सीखी है। अच्छा, तो सर अगर कोई आपके यहाँ आना चाहे, सीखना चाहे तो फिर सर उसके लिए क्या? हाँ बिल्कुल सीख सकता है। ये इस एड्रेस के ऊपर आ सकता है, छानीबड़ी के अंदर। आप किसी से पूछ लेना, बता सकते हैं। किसान वर्मी कंपोस्ट, वो स्क्रीन पर एड्रेस मिल जाएगा आपको। किसान वर्मी कंपोस्ट के नाम से ये जो फर्म है वो चल रही है, तो इसके ऊपर आप आसानी से सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़। आगे का सर क्या प्लान है आपका? आगे हम इसी फील्ड में काम करेंगे और भी जैविक उत्पाद हैं उनके ऊपर हमारा काम चल रहा है और इस फर्म को थोड़ा और बड़ा करेंगे और इसे राजस्थान लेवल पर या आसपास के जितने भी स्टेट हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे वर्मी कंपोस्ट। क्या सर आपने आसपास के किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया? हाँ, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक जैसे मीटिंग वगैरह है या जैसे किसान मेला है, उसके आधार पर हम किसानों को थोड़ा जागरूक करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए कुछ? हाँ, फिलहाल तो बहुत ही पॉजिटिव है। यानी आसपास के जो किसान हैं वो इसको आगामी फसल के अंदर प्रयोग करने के बारे में बोल रहे हैं और इससे जो प्रोडक्शन बढ़ने की जो बातें हैं वो उनके जहन में आ रही है और इसका यूज़ करेंगे आगे किसान। तो सर अभी आप अकेले लगे हुए हो, कोई और भी है सर आपके साथ? नहीं, ये हमारा पार्टनर है और ये साथ में हमारे एक और जो साथी है इनसे मिलवाते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मैं राहुल कुमार सर, यहाँ सर ने बताया कि 15 बेड से शुरू किया था, आज इनके पास 100 बेड हो गए हैं सर। क्या प्रोग्रेस लग रही है सर आपको? प्रोग्रेस तो होएगी सर, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसको। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जैविक अपनाओ, खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। बहुत ही अच्छा स्लोगन सर ने दिया। तो जिस चीज़ को जो भी अगर इंटरेस्टेड हो ये वर्मी कंपोस्ट सीखने में और यहाँ ट्रेनिंग लेने में, तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएंगे, एड्रेस यहाँ का मिल जाएगा आपको स्क्रीन पर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।